नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस तरह के पीयू पॉलिश करने के लिए ग्लोसी या सेमी मैट या मैट ऐसे ही फिनिशिंग के लिए आपको कैसे करना है, इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो ये देखिए, हमारे पास सिरका पीयू का ये G50 माल है। तो सिरका पीयू का क्लियर G50 है जो पॉलिश में ही काम आता है। तो ये देखिए, इसका सबसे पहले आपको माल बनाना सीखना होगा। तो ये देखिए, इसका माल ये देखिए हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 7.5 लीटर का सेट है। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1100 रुपये पर लीटर के आसपास मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब किसी भी डीलर से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये 1100 रुपये पर लीटर के आसपास आपको पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सेमी ग्लोस है। यदि आप ग्लोसी लेंगे तो वो थोड़ी इससे महंगी पड़ेगी, और मैट लेंगे तो थोड़ा इससे कम पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने एक डब्बा माल निकाल लिया। ये दूसरा डब्बा माल निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 का रेशियो होता है। ये हमारे पास 7.5 लीटर का सेट है, और जिसमें हमको 5 लीटर माल मिल जाता है, और इसमें हमको 2.5 लीटर हार्डनर इसका मिल जाता है। तो ये देखिए, ये इसका हार्डनर है। तो ये देखिए, इसका माल, अब हमने माल 2 डब्बा यदि माल डाल दिया तो इसमें 1 डब्बा इसमें हमको हार्डनर डालना होगा, यानी 1/2 का रेशियो। यदि आप 1 लीटर माल लेते हैं तो उसमें आधा लीटर आपको हार्डनर डालना होगा। तो ये देखिए, सिरका पीयू का ही हार्डनर है। CT23 नंबर इसका हार्डनर का कोड नंबर है। तो ये हार्डनर CT23 नंबर ही आता है सेमी मैट में। ग्लोसी में आपको CTH46 नंबर आएगा, लेकिन ये हमारे पास पीयू थिनर है, सिरका का ही पीयू थिनर है। तो इसमें सिरका का पीयू थिनर डालें, NC थिनर वगैरह न डालें। यदि आप NC थिनर वगैरह डाल देंगे तो ये फिर सूखने में आपको दिक्कत करेगा, सूखेगा नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से माल बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद जिस भी पल्ले पे या आपको जहाँ भी जिस लकड़ी पे आपको ये सेमी ग्लोस का माल अप्लाई करना है, तो उससे पहले आपको क्लियर सिलर के 2 कोट उसमें कंप्लीट कर लेने। यदि वालनट करने हैं तो आपको इसमें वालनट का स्टेन लगाते रहना है। जब आप पहला कोट सिलर का डालें तब आप इसमें वालनट का स्टेन लगा दें, और साथ में कपड़े से पोंछते जाएं, और उसके बाद सिलर का कोटिंग कर दें। और जब सिलर सूख जाए उसके बाद फिर जब दूसरा कोट डालने से पहले फिर उसको अच्छे से सैंडिंग कर लें। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको कील गड्ढे जो उसमें हो, फिलर वगैरह पूरी तरह से चेक कर लेनी है। फिलर चेक करने के बाद फिर आपको इसमें सिलर का दूसरा कोट डालने से पहले स्टेन, वालनट का स्टेन फिर एक बार लगाना है, और साथ ही साथ कपड़े से पोंछते जाना है। वालनट का स्टेन फिर पूरी तरह से सूख जाने के बाद फिर आपको सिलर का दूसरा कोट अप्लाई कर देना। सेम अप्लाई करने का सेम प्रोसेस रहेगा, किसी तरह से अलग से प्रोसेस नहीं है। और 3 फुहारे में ही एक कोट कंप्लीट होता है, तो 3 फुहारा ही डालें सिलर के। तो जब दूसरा कोट आपका कंप्लीट हो जाए और पूरी तरह से सूख जाए, तो सूखने के बाद फिर आपको उसमें सैंडिंग कर लेना। 220 नंबर और 400 नंबर से सैंडिंग करने के बाद पूरी तरह से उसकी धूल डस्ट वगैरह सब पूरी तरह से एकदम से सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद फिर आपको उसमें फिर वालनट का स्टेन एक बार फिर लगाना है। वालनट का स्टेन लगाने के बाद साथ के साथ उसको एक सूखे कपड़े से पोंछते जाना है, कहीं भी रह ना जाए, बराबर से पोंछते जाना है और लगाते जाना है। तो इस तरह से आपका फिर वो पूरी तरह से स्टेन कंप्लीट हो जाएगा। जब स्टेन कंप्लीट हो जाए, सिलर का दूसरा कोट डाल दें, और दूसरा कोट डालने के बाद फिर आप उसमें सूख जाने दें। सूखने के बाद फिर आपको इसको अच्छे से सैंडिंग कर लेनी है। जब पूरी तरह से सूख जाए 220 नंबर जब पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद फिर आपको हल्का एक रेगमार सैंडिंग कर लें। सैंडिंग करने के बाद फिर हल्का एक बार स्टेन लगाएं। स्टेन लगाने के बाद फिर आपको ये टॉप कोट इसमें अप्लाई करना है, यानी 2 कोट सिलर के कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब तीसरा कोट आप डालेंगे तो इसका टॉप कोट आपको अप्लाई करना है इस तरह से। टॉप कोट भी जब इसमें आप डालेंगे तो पूरे 3 फुहारे डालना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को ये क्लियर पॉलिश का सेमी ग्लोस करना दरवाजे में या प्लाई में या लकड़ी में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो यदि आपका किसी तरह का कमेंट है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।